किसी ने मर्डर करवाया, ठेकेदार ने जिसके पास वो काम करता था। दफन करने के 13 दिन के बाद आवाज़ आई है। वहाँ पे कोई वाजे नहीं है, कोई वो नहीं कह रहा कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। मैंने अभी सुबह एक वीडियो देखी है कि अब उस मर्दे का हाल वो खुद बता रहा है। सुन लें आप, लोग डिफरेंट कब्रों के ऊपर जाके कह रहे हैं ये वो कब्र है, वो कब्र सील है, पुलिस का पैरा है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। कब्र के अंदर से जो मुर्दा है वो आवाज़ें दे रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। किसी ने कहा कि कब्र के अंदर सरिया जब डाला गया तो शबीर ने अंदर से पकड़ लिया। बेसिकली शबीर वो शख्स था जो कि आज से 17-18 दिन कबल वफ़ात पा जाता है, उसे दफना दिया जाता है और 5-7 दिन बाद उसके घर वाले कहते हैं कि हमें हमारा बेटा ख्वाब में आकर बता रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे आपने क्यों दफना दिया। तो चूँकि उधर कब्र पर बहुत सिक्योरिटी के इंतज़ाम बढ़ गए हैं, अब चूँकि कब्र पर जाना पॉसिबल नहीं था तो मेरे साथ मौजूद हैं बाजी स्ट्रॉन्ग उज़मा जो कि वहाँ गई हैं और मुर्दा जो था, जो कब्र के अंदर शबीर नामी शख्स था, उसके अहले खाना से डिटेल में बात की है। जो भी बातें हैं वो बाजी से जानते हैं और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो अभी तक आपने नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम है। क्या मामला असल है क्या? देखें, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बने आज तक कितनी सदियां गुजर गई हैं। आज तक आपने कोई वाक़या सुना है कि कब्र के अंदर से किसी को ज़िंदा निकाला हो? कभी भी नहीं। हाँ, ज़लज़ले आए, हादसात हुए, 3 माह बाद एक अम्मा निकल आई, 2 माह बाद एक बच्चा निकला है, औरत निकला, वो एक लहदा बात है क्योंकि उनको खुद दफन नहीं किया गया था। हमारा जब बंदा कोमे में होता है, हार्ट जब उसका यानी कि बंद हो जाता है, कोमे में इंसान जाता है, उसके बाद डॉक्टर उसको डेड क्लियर कर देते हैं तो घर ले आके आ जाते हैं। वाहिकीन रो रहे होते हैं, बैठे होते हैं। कभी कभी ये सुनने में आया है कि नहला रहे थे, अंगूठा हिल गया, बंदा उठ के बैठ गया, इस तरह। ये हमने बातें सुनी है कब्र में जाने से पहले तक की। अब मामला यहाँ पे जो है, जो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, शबीर उसका नाम था और आज से 18 दिन पहले वो फौत हुआ है। और फौत होने के बाद उसकी यानी कि कोई लोग कह रहे हैं कि उसको जहर का इंजेक्शन दे के मारा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं हार्ट अटैक हुआ है, वॉमिटिंग हुई है उसको सुबह जब वो काम पे जा रहा था। तो मैंने जब ये वीडियो देखी कि लोग कब्र के ऊपर जाके बोल रहे हैं कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। टिकटॉक पे वायरल हो रही थी ये वीडियोस। जी, टिकटॉक पे वायरल हुई, फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डिफरेंट चैनल्स की वीडियोस देखी। तो आप ये देखें कि 4 फुट की गहराई के नीचे कब्र होती है, 4 फुट कब्र होती है और उसके बाद उसके ऊपर स्लैपें आती हैं। स्लैब्स रखते हैं। स्लैब्स जो होती हैं सीमेंट की बनी, कुछ स्लैब्स वाली कब्र होती हैं और कुछ सादी होती हैं। जो सादी होती हैं वो ऐसे दाना उसको कहते हैं, फिर उसके अंदर सामी को चीर के अंदर बंदा डालते हैं। वो तो पहले होते थे, अब तो खैर शायद अब ये गांव था, शायद हो सकता है ये लेकिन ये स्लैपों वाली कि मैं खुद भी कब्र खोदने जाता रहता हूँ। अपने मेरे कज़न हैं वो यही काम करते हैं, तो उनके साथ अक्सर जाना होता। तो अब वो वाली नहीं होती जो सामी वाली होती थी, अब तो ये बस दाना बनाते हैं और उसके ऊपर स्लैब रख देते हैं। स्लैपें रख देते हैं। स्लैपों के ऊपर फिर 3 फुट मिट्टी होती है। तो तकरीबन कब्र हमारी बनती है 7.5 फीट, ठीक है। 7.5 फीट की कब्र से आवाज़ आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और फिर अचानक से जब टिकटॉक के ऊपर वीडियो वायरल हुई कि उनका एक भाई गूंगा है, कहा यह गया कि उसको ख्वाब में मिला है भाई और कह रहा है मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। गूंगे ने कैसे बताया होगा? गूंगे, अच्छा अल्लाह ने ये जो राज बताया वो गूंगे को ही बताया फिर। और गूंगे ने जब गूंगे से पूछने की कोशिश की है, मैंने भी उससे पूछने की कोशिश, तो उसने कहा कि मैं गया था कब्र पे, तो मैं फूल और मिट्टी डाल रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था तो मैं डर गया कि अंदर से मुझे किसी ने कुछ कहा। तो फिर मैंने डर के फिर मैंने हाथ लगाया तो फिर मुझे किसी ने मारा, तो फिर मैंने कान लगाया तो ऐसे वाइब्रेशन जो। अच्छा, अमूमन जो गूंगे होते हैं ना वो बहरे भी होते हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। आपने नोट किया होगा, उसकी वजह ये उन्होंने कभी कोई लफ्ज़ सुना ही नहीं है तो वो बोलेंगे कैसे? तो ये बहरा भी है, ये जो गूंगा है बहरा भी। उसने कैसे सुन लिया? कान कैसे लगाया, ठीक है। बात हो गई, मैं जब वीडियो देखी मैं वहाँ पे गई, मैंने जाके ना मैं डायरेक्ट उनके घर वालों से मिली हूँ। सिर्फ 2 बंदों का मैंने रास्ते में इंटरव्यू किया, काफ़ी समझदार थे, एजड थे। उसने कहा मेरे भाई की कब्र साथ है, तो मैं आया था तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई वाइब्रेशन हल्की सी आती है,
ये नहीं है कि अंदर से जब आप कब्र को बजाते हैं तो अंदर से उसको कहते हैं शबीर बोलो तो वो आगे से फिर रिस्पॉन्स करता है, ये गलत है। देखें, कब्र और बंदा जो है इसका मामलात अल्लाह के हैं। कब्र एक पर्दा है, बेशक उसके अंदर जब हम उतरते हैं तो ज़िंदगी में जो हमने अमाल किए होते हैं ना, वो फिर हमारा उस पेपर होता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, वहीं पे हमने जाके बताना है जो कुछ हमसे पूछा जाएगा, जो ज़िंदगी में हमने कमाया है, ठीक है। कब्र की जाके इस तरह ऊपर लेटना, बेरुमती करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी भी है और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हैं, ठीक है। अब मेरे जब घर वालों से बात हुई है तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई आवाज़ें नहीं आई, कोई वाइब्रेशन नहीं, 7 फैक्ट्रियाँ हैं। यानी कि घर वाले खुद कह रहे हैं कोई आवाज़ें नहीं आई। तो वो जो मैंने वीडियोस देखी हैं, एक बीबी रो रही थी और कह रही थी कि हमें कब्र कुशाई नहीं करने दे रही, वो कौन थी? वो सबसे पहले उसकी बेगम थी शबीर की। शबीर के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा, और उसकी बेगम थे, कब्र कुशाई नहीं करने दे रहे। उन्होंने ये कहा है कि मैंने कहा जब आपका बेटा फौत हुआ है, आपने जब क्यों नहीं उसका पोस्टमार्टम करवाया कि इसकी डेथ जो है वो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हुई है। किसी ने मर्डर करवाया, ठेकेदार ने जिसके पास वो काम करता था, कि वही इसको डॉक्टर पे ले गया। तो वो कह रहे हैं हमारा केस चल रहा था लेकिन हमने इसको दफन कर दिया था। तो मैंने कहा बाद में, तो कह रहे हैं बाद में फिर हमने केस किया है तो अब हमें ऑर्डर हुए हैं कि आप कब्र कुशाई कर सकते हैं। लोगों ने फिर ये उनका कहना है कि कत्ल करवाया गया है। जी, ये उनका कहना है कि मेरे बेटे को कत्ल करवाया गया है, मेरे बेटे का कत्ल किया गया है, उसको गलत इंजेक्शन लगाया है, फिर उसके बाद उसको जिनाह में लेके गए हैं, मैं साथ गई हूँ, लेकिन जिनाह में बजाय इसके कि सीधा रास्ता अपनाने के 2 घंटे के रास्ते से तय करके उसको जिनाह लेके गए हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपका बच्चा डेड हो गया, ठीक है, इसकी डेथ हो चुकी है, आप इसको घर ले जाए। सुबह 8 बजे 11:55 पे मेरा बेटा फौत हुआ है और रात 8 बजे फिर हमने दफन किया। दफन करने के तकरीबन आप ये कह लें कि 13 दिन के बाद आवाज़ आई है, ठीक है। जबकि हमारी साइंस के डॉक्टर ये कहते हैं कि गर्मियों में 3 दिन और सर्दियों में 1 हफ्ता के बाद डेड बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जो भी मामलात होते हैं वो अल्लाह के हैं, बंदे के हैं। अब वो कह रहे हैं कि कब्र में कोई आवाज़ें नहीं है, 7 फैक्ट्रियाँ हैं, पता नहीं कहाँ से वाइब्रेशन हो रही क्या नहीं। अगर वाइब्रेशन हो रही है तो ये मामला इतना सेंसिटिव है। फिर मैंने कहा इमाम मस्जिद जो थे जिन्होंने इसका जनाजा पढ़ाया था, उन्होंने क्या कहा है। उनको लेके गए हैं कब्र पे, उन्होंने जाके सुना जो भी, तो उन्होंने एक ही फ़ैसला किया है कि इसके ऊपर सिर्फ पढ़ाई करें। ये इमाम मस्जिद का कहना है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें और कुछ नहीं करें, देखें इतने मत करवाएं। इतने दिन हो गए, वो बेचारे का मुर्दा ख़राब करने वाली बात है। अब अगर कब्र कुशाई करवाते भी हैं तो, लेकिन इतने दिन कैसे कोई ज़िंदा रह सकता है अंदर? कैसे रह सकता है? देखें, अगर अल्लाह ने उसको आज तक, जो कि रात तक की खबर है कि अभी तक वो ज़िंदा है, अगर अल्लाह ने उसको ज़िंदा रखा हुआ है तो उसकी कब्र कुशाई अब नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन पॉसिबल हो जाएगी। मैं कल गई थी, मैंने उनसे पूछा किस दिन है कब्र कुशाई। आप कल वो कोर्ट में गए हुए थे, उनको ऑर्डर मिलने थे, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट आपने आना है मंडे को, तो फिर आपको हम ऑर्डर देंगे कि किस दिन आपने कब्र कुशाई करनी है। पूरी एक टीम आएगी, उसके साथ डॉक्टर्स भी होंगे, टीम होगी, साथ जज आएगा इसका, तो आके फिर वो उनके कस्टडी में आके साथ वो तफ्तीशी जो अफसर है वो भी जाएगा, ऑफिसर उसके साथ जाएगा, फिर जाके इसकी कब्र कुशाई होगी। वहाँ पे कोई वाजे नहीं है, कोई वो नहीं कह रहा कि मैं ज़िंदा हूँ मुझे बाहर निकालो। मैंने अभी सुबह एक वीडियो देखी है कि अब उस मर्दे का हाल वो खुद बता रहा है, सुन लें आप। ये किसने लगाई थी? ये एक लड़की है, कोई चैनल तो मैं नाम नहीं लूँगी, लड़की है, तो उसने थंबनेल लगाया हुआ है कि उस मुर्दे की सुन लें वो अब क्या पुकार रहा है आप लोग, प्लीज़ ये कब्र के पास सुन लें। और कब्र भी वो नहीं है, लोग डिफरेंट कब्रों के ऊपर जाके कह रहे हैं ये वो कब्र है, वो कब्र सील है, पुलिस का पैरा है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। रात के टाइम अगर कोई गया हो या जाएगा तो फिर वो पुलिस के साथ मिलके जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई नहीं। मैं खुद नहीं गई कब्र पे, औरतों का वैसे ही जाना मना है, मैं कब्रिस्तान नहीं गई। एक साइड पे मैं उनको बुलाया घर वालों को, वो फिर मुझे खुद अपने घर लेके गए हैं, ठीक है, तो मैंने जाके उनका इंटरव्यू किया है। ये सारा किस्सा, ये कहानी, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसे मैंने कोई ब्लंडर नहीं मारा, मैंने जाके कोई फजूल बातें नहीं की कि लाला मैंने कर दी हो, मैंने एक ट्रेंड फैला दिया हो कि आए जी मुझे इंटरव्यू दे, आपने क्या सुना, फलां सामने आ गया उसने क्या सुना, सब झूठ है। 2-3 सीनियर बंदे थे, उन्होंने कहा जी सब झूठ है, सिर्फ वाइब्रेशन हल्की सी हुई है, अब पता नहीं वो भी हो सकता है किसी फैक्ट्री की वजह से हो रही हो, या फिर तरफ वहाँ फैक्ट्री हैं, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। आज भी आप चले जाएँ 2000 बंदा है, मैं कल भी वहाँ पे गई थी, 2000 बंदा डिफरेंट कब्रों के ऊपर जमा था और लोग इंतशार फैला रहे हैं। तो अब उसकी कब्र कुशाई लोगों ने करवा दी है
और अगर इस तरह ही सिलसिला चलता रहा तो मुझे लगता है कब्र कुशाई नहीं होगी, क्योंकि जितनी दुनिया है वहाँ पे अवाम है, कब्र कुशाई कैसे हो सकती? इसके लिए फिर स्पेशल फोर्स बुलानी पड़ेगी, फिर कब्र कुशाई होगी और फिर दोबारा जनाजा होगा। तो हमने उसी कब्र में जाना है जिसके ऊपर लेट के हम वीडियो बनाते हैं ना, और कह रहे हैं कि मुर्दे की सुन लें, वो ज़िंदा है। स्लैपें हैं, जब आप चीज़ अंदर कोई भेजते हैं स्लैपों को टकराएगी, अंदर नहीं जाएगी। सरिया किसने डाला और किसने खींच लिया है, ये मुझे समझ नहीं आई बात। जी तो नाजरीन, आपने स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा की तमाम बातें सुनी और उम्मीद है कि आपको जो हक़ाइक़ हैं वो पता चल चुके होंगे। अपनी राय से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।